दोस्तों, ओप्पो का नया स्मार्टफोन ये 7.48 mm अल्ट्रा स्लिम है और ये 164 ग्राम्स अल्ट्रा लाइट वेट है। इसे आप एक तरह से 2020 का सबसे स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट स्मार्टफोन कह सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है ये 6 AI पोर्ट्रेट कैमरास के साथ में आता है। 30 वाट वूक फ्लैश चार्ज 4.0 बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। डुअल पंच होल सुपर एमोलेड डिस्प्ले का उपयोग कर रहा है और ये एयर जेस्चर्स भी सपोर्ट करता है टचलेस कॉलिंग और कैमरा के लिए। सुपर पावर सेविंग मोड और AI नाइट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। दोस्तों, ये है ओप्पो का नया स्मार्टफोन F17 Pro। देखते रहिए। तो दोस्तों, ओप्पो ने अपना ये स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूं और इसमें ऐसी क्या खास बात है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। वैसे इसका प्राइसिंग क्या है ये मैंने कमेंट के सेक्शन में दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में कुछ सरप्राइज़ भी है और सरप्राइज़ के बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये है ओप्पो F17 Pro। इस प्रकार की पैकिंग है। ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है इसमें 8 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है और जो की स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पर दिया हुआ है। ये 7.48 mm अल्ट्रा स्लिम स्लीक बॉडी के साथ में आता है। सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है आज की तारीख में। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 6 AI पोर्ट्रेट कैमरास दिया हुआ है और ये 30 वाट वूक फ्लैश चार्ज 4.0 के साथ में आता है। तो चलिए मैं आपको इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। तो ये देखिए, इस प्रकार से इसे पैक किया हुआ है और बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है जिस पर ये प्लास्टिक कवर है, जिस पर वही सेम की स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है। तो ये है वो हैंडसेट, इस प्रकार का दिखता है ओप्पो F17 Pro। चलिए देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में और क्या क्या है। सिम ट्रे, इजेक्टर पिन और यहाँ पर यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड है, एक सिलिकॉन केस भी दिया हुआ है, हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बॉक्स में ये ईयरफोन्स भी दिया हुआ है। ये देखिए, इस प्रकार का है ये ईयरफोन। प्रीमियम क्वालिटी का वायर्ड ईयरफोन बॉक्स में दिया हुआ है और ये USB to USB Type-C डेटा केबल और ये है 30 वाट वूक फ्लैश चार्ज 4.0 फास्ट चार्जिंग अडेप्टर। इस हैंडसेट की जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया किस्म की है, प्रीमियम किस्म की है, लाइट वेट है और काफ़ी स्लिम है। वैसे इसकी जो बॉडी है ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी हुई है। यहाँ पे देखिए पावर बटन दिया हुआ है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर वॉल्यूम रॉकर्स है, सिम ट्रे है और नीचे की तरफ स्पीकर आउट वेंट है, USB Type-C पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है, ऑडियो जैक दिया हुआ है, ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन भी है और ये जो सिम ट्रे है मैं आपको इजेक्ट करके बताता हूँ। ये लीजिए, सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है और ट्रिपल स्लॉट्स के साथ में आता है। आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का एक साथ इस स्मार्टफोन पर उपयोग कर पाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन की अगर बात करें तो जब मैंने इस हैंडसेट को हाथ में पकड़ा तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो स्मार्टफोन है ये इतना हल्का हो सकता है। इनफैक्ट 2020 में जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं उनका जो वज़न है वो एक्चुअली बढ़ता ही जा रहा है और जो थिकनेस है वो भी बढ़ता जा रहा है। वैसे ये 7.4 mm अल्ट्रा थिन है और 164 ग्राम्स अल्ट्रा लाइट वेट है। राउंडेड एज डिज़ाइन टेक्निक के कारण आपको एक तरह से राउंडेड हैंड फील मिलता है, मतलब कि ये जो हैंडसेट है पकड़ने में बहुत ही कंफर्टेबल है। शाइनी मैट फिनिशिंग दिया हुआ है पीछे की तरफ, जो कि इसे एक प्रीमियम प्रकार का फील और लुक देता है। इस डिज़ाइन की सबसे यूनिक चीज़ ये है कि फिंगरप्रिंट के जो धब्बे हैं इस पर लगने नहीं वाले हैं। आपको बार बार इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, मैजिक ब्लू, मैट ब्लैक और मेटालिक वाइट। ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये है मेटालिक वाइट कलर वेरिएंट। इस हैंडसेट का जो डिस्प्ले है ये भी यूनिक प्रकार का है। 6.43 इंचेस का डुअल पंच होल डिस्प्ले का उपयोग किया गया है। ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है इसे TUV रिनलैंड सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो कि 0.3 सेकंड्स में हैंडसेट को अनलॉक कर सकता है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो डुअल पंच होल है जिसमें डुअल कैमराज है, ये जो होल है इसका डायमीटर 3.7 mm है, बहुत ही छोटा है। एक तरह से आप इसे मिनी डुअल पंच होल कह सकते हैं। तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये प्रीमियम लेवल की है। कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट साइड पर डुअल कैमरास दिया हुआ है। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है।
रियर साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, f2.2 अपर्चर। 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा है, f2.4, और एक और 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा दिया हुआ है, f2.4 अपर्चर के साथ में आता है। वैसे मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ। कैमरा क्वालिटी एकदम इम्प्रेसिव किस्म की है। ये बहुत सारे AI फंक्शंस के साथ में आता है, जैसे कि AI पोर्ट्रेट कलर, AI सुपर नाइट पोर्ट्रेट, AI नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेट, डुअल लेंस बोके, AI सुपर क्लीन पोर्ट्रेट, AI ब्यूटिफिकेशन वगैरह वगैरह। और ये जो स्मार्टफोन है, इसका उपयोग करके आप 4K वीडियोस भी शूट कर पाएंगे। ये अल्ट्रा स्टेडी मोड भी सपोर्ट करता है, जिससे आपको बहुत ही स्मूथ वीडियो फुटेज मिल जाएगा। और ऑफ कोर्स स्लो मोशन वीडियोस भी आप शूट कर पाएंगे 720p या फिर 1080p रेजोल्यूशन में। वैसे जो हैंडसेट है ये ColorOS 7.2 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। Android 10 बेस्ड है। 8GB 128GB ऑप्शंस में अवेलेबल है और इसमें LPDDR4X रैम का उपयोग किया गया है। UFS 2.1 स्टोरेज स्पेस का उपयोग किया गया है। और इसमें जो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है उसमें आप तकरीबन 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। Oppo F17 Pro में 4000 mAh की बैटरी है और साथ में बॉक्स के अंदर आपको 30 वाट का वूक फ्लैश चार्ज 4.0 दिया हुआ है। फास्ट चार्जर है। 5 मिनट्स का चार्ज इस चार्जर के साथ में आपको तकरीबन 2 घंटे का YouTube प्लेबैक टाइम दे सकता है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio P95 चिपसेट का उपयोग किया गया है। ये एंटी लैगिंग एल्गोरिदम के साथ में आता है, जिससे आपको एक बहुत ही स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब ये हैंडसेट कितना पावरफुल है ये देखिए। यहाँ पर मैं ये जो गेम है PUBG HD और हाई क्वालिटी में खेल रहा हूँ और ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। गेम प्ले भी काफ़ी अच्छा है। Oppo F17 Pro के साथ में मुझे ये Oppo Enco W51 ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स भी मिला हुआ है। अब ये जो डिवाइस है ये Oppo जल्द ही लाने वाला है इंडिया में। और चलिए मैं आपको इसकी भी फटाफट अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से इसे पैक किया हुआ है। इसमें क्विक स्टार्ट गाइड है, वारंटी बुकलेट है और ये है चार्जिंग केस। अब ये जो चार्जिंग केस है इसकी जो क्वालिटी है एकदम ऑसम किस्म की है। यूनिक प्रकार का डिज़ाइन है और ये इस प्रकार से खुलता है। वाओ, बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म का ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है। इनफैक्ट मैं आपको ये जो ईयरबड है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसका मैं अलग से रिव्यू लेके आऊँगा, उससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे जो लुक है बहुत ही प्रीमियम किस्म का है और बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा ईयर प्लग कैप्स और चार्जिंग केबल भी दिया हुआ है। वैसे तो जो स्मार्टफोन है बहुत सारे यूनिक फीचर्स के साथ में आता है। उसमें से एक है AI नाइट चार्जिंग। अभी जो एल्गोरिदम है ऑटोमेटिकली आपका जो यूसेज पैटर्न है उसके हिसाब से जो चार्जिंग है उसे कंट्रोल करता है। मतलब कि जब आप उठते हैं, जो भी टाइम पर आप उठते हैं सुबह, उस टाइम पर जो बैटरी है ये एक तरह से 100% चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए रात को सोने से पहले जब आपने इस हैंडसेट को चार्जिंग पे रखा है और जो बैटरी है वो 70% तक चार्ज है और उसके बाद में 80% तक चार्ज होने के बाद जो चार्जिंग है वो एक तरह से रुक जाएगा। ये जो एल्गोरिदम है चार्जिंग को इस प्रकार से कंटिन्यू करता है ताकि जब आप उठेंगे तब ये जो हैंडसेट है 100% चार्ज हो जाएगा। इस प्रोसेस से जो बैटरी लाइफ है और जो बैटरी परफॉर्मेंस है ऑप्टिमल लेवल की रहती है। तो दोस्तों ये है Oppo F17 Pro। ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा और खास करके इसका जो प्राइसिंग है जो मैंने जो कमेंट सेक्शन है उसमें दिया हुआ है वो कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए।